प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है, कोरोना नहीं। लोग सुरक्षित जीवन के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। असम में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शुभारंभ। वाराणसी से जलमार्ग होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों तक जाना होगा आसान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर की विकास कार्यों की समीक्षा। कई योजनाओं को जनता के लिए किया समर्पित। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 17 अक्टूबर से शाम 7 बजे से 10 बजे हो रही रामलीला का मंचन। लोगों को आ रहा है रास। देश और विदेश तक दूरदर्शन के माध्यम से लोग देख रहे हैं रामलीला। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन चला गया है लेकिन कोरोना वायरस नहीं गया है। देश के लोगों से उन्होंने अपील की कि सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जब तक वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों का धोना जारी रखें। त्योहार के कारण बाजारों में रौनक बढ़ी है, कई आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं, लेकिन जीवन को सुरक्षित रखना आवश्यक है। हमारे देश ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या अच्छी है, मृत्यु दर कम है, जांच में तेजी है, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षित रहना आपकी जिम्मेदारी है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है।
हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है। देश में ऐसे 20 पार्क बनने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार देगा। ये असम के लिए ग्रोथ इंजन साबित होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और गाजीपुर में 4 मल्टी मॉडल बनाए गए हैं। बंगाल की खाड़ी से ब्रह्मपुत्र से सीधे पूर्वोत्तर राज्यों तक आ जा सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी को और आसाम सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज का ये जो मल्टी मॉडल हब है, ये आने वाले समय में आसाम में करीब 20 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार निर्माण करेगा और ये आसाम का आर्थिक प्रगति और विकास में ग्रोथ इंजन होगा। वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज, गाजीपुर पे 4 मल्टी मॉडल हब बनाए गए हैं। इसमें से प्रधानमंत्री जी के द्वारा साहिबगंज का और वाराणसी का उद्घाटन भी हो गया। अभी हल्दिया और गाजीपुर का भी जल्दी होगा। हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से हम लोग ब्रह्मपुत्रा से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट आसाम से आगे सब जगह बांग्लादेश तक जा सकते हैं। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम।
आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण घट रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना समाप्त हो गया है। इस समय और अधिक सचेत रहने की जरूरत है, जिससे दोबारा ये परिस्थितियां प्रदेश में न आए। उन्होंने कहा कि धान खरीद केंद्रों पर अब तक 1,27,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिन छोटे छोटे ठेला रेहड़ी वालों को व्यवसाय प्रभावित हुआ था, उनको पुनः स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया गया है, जिससे वो दोबारा अपना व्यवसाय को पटरी पर ला सकें। 8,18,000 MSME की इकाइयां प्रदेश में क्रियाशील हैं, जिनमें 52 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। कुछ नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की इकाइयों को बढ़ाया गया है। संक्रमण घट रहा है, इसी के क्रम में हॉटस्पॉट घट रहे हैं, कंटेनमेंट जोन घट रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदेश में 8,18,000 इकाइयां क्रियाशील हैं, जिसमें लगभग 52 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। आर्थिक प्रगति को, तरक्की को और बढ़ाने के लिए MSME इकाइयों को जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग हैं, उनको लगभग 4,35,000 को 10,727 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से वितरण कराया गया है। इसी तरह से 5,74,000 नई MSME इकाइयों को 15,461 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कराया गया है। प्रदेश में धान खरीद पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है और अभी तक 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं, जिनमें 1,27,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। पिछले वर्ष 11,988 टन ही खरीदा गया था। इस प्रकार पिछले वर्ष से 10 गुना अधिक धान उत्तर प्रदेश में खरीदा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक किसान को उसके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, दिलाया जाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,351 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 3,339 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,22,024 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 91.91% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 6,714 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,351 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,339 है। इस प्रकार आज ये लगातार 33वां दिन है जब हमारे प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लगातार गिरावट देखी जा रही है। आज प्रदेश में
एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट कर के 30,416 रह गई है। आज हमारे जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज हो गए, उनकी संख्या बढ़कर के 4,22,024 हो गई है और रिकवरी का परसेंटेज अब प्रदेश में बढ़कर के 91.91% हो गया है। संक्रमित लोगों में से कुल 6,714 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी संसदीय क्षेत्र के संग्रामपुर शक्तिपीठ मां कालिका के दरबार में पहुंचकर दर्शन और पूजन किया। उन्होंने अमेठी जिलाधिकारी के कार्यालय में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने 41 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लोकार्पण भी किया। 1 करोड़ 20 लाख लागत से बने गौ संरक्षण केंद्र को भी जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर अमेठी जिले के 5 गांवों से आए 5 किसानों से मिलकर उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपनी ही महिला नेता की पिटाई की जा रही है। सम्राट साइकिल का सपना दिखाकर कांग्रेस ने किसानों की जमीन अपने कब्जे में कर ली है। इससे किसानों का विकास नहीं होगा। किसानों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज समीक्षा में 1900 से ज्यादा जनता की शिकायतों का समाधान और साथ ही प्रदेश का जो पोर्टल है पीजी पोर्टल, उसके अंतर्गत 40,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान जिला की टीम कर पाई है। ये आज समीक्षा बैठक में हम सबके सामने उत्पन्न हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा के सलोन विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समय से जनता तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने 22 कार्यों को जनता को समर्पित किया तथा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आईं। प्रशासन की तारीफ करते हुए उन्होंने किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाओं का धन डिजिटल माध्यम से देने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने गांधी परिवार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये परिवार विकास की जगह अमेठी में राजनीति कर रहा था। भाजपा की सरकार आने के बाद अमेठी में विकास कार्यों को गति दी गई है और 22 विकास के कार्यों को सलोन विधानसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ क्षेत्र की जनता की चुनौतियों के समाधानों का संकल्प लेकर आज यहां पर बैठक करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। डीएम साहब और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे वो विशेष रूप से समाज कल्याण के कार्य हो अथवा सड़कों की मरम्मत का प्रयास हो, इन सभी प्रयासों में एक निश्चित अवधि में समाधान हर ग्राम तक पहुंचाने का काम जिला की प्रशासनिक टीम करेगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल 77 एकड़ में बन रहा है। संस्थान के स्वीकृत प्रोजेक्ट 805 करोड़ तथा आवासीय ब्लॉक 30.75 करोड़ से निर्मित किया जाएगा। 30 शैय्या का आईपीडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऑपरेशन थिएटर, लाइनर एक्सीलेटर, सीटी स्कैन के साथ 54 बेड की सुविधा के साथ शुभारंभ किया जाएगा। जल्द ही टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई की तर्ज पर इसे चलाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन को हर क्षेत्र में समर्थन मिल रहा है। कन्नौज जिले के प्रभुत्व लोगों ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नियमित हाथों को है धोना, इससे सबको है जागरूक होना। अपील करते हुए अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अभी भले ही कोरोना का संकट कुछ कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। भले ही मृत्यु दर में कमी है और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से अभी इससे मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए इसका बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, और हम सभी लोगों को अपने अपने स्तर से इस कोरोना
इस महामारी से बचने के प्रयास जारी रखने चाहिए। बगैर हाथ धोए हम लोगों को कुछ भी खाना नहीं चाहिए, समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए और मास्क जरूर लगाए रखना चाहिए। मेन तो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रहें, घर में अगर कोई बुजुर्ग है उसका ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, और जितना हो सके पब्लिक में अगर निकलें तो मास्क पहन के निकलें और थोड़ा दूरी बना के रखें। हाथ जितना हो सके धोते रहें, अपने को सफाई रखें। फर्रुखाबाद जनपद में तैनात मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र पेंसिया के प्रयास से 36 किलोमीटर लंबी लुप्तप्राय बूढ़ी गंगा को पुनर्जीवित किया गया है। मनरेगा द्वारा ये कार्य 11 न्याय पंचायतों में कराया गया है। 2500 प्रवासी मजदूरों की मेहनत के कारण ये कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कायमगंज तहसील में 36 किलोमीटर से अधिक में बहने वाली बूढ़ी गंगा का नाम ही केवल लोगों को याद रह गया था। प्रदेश सरकार द्वारा परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के क्रम में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कायमगंज तहसील में नदी का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया, पैमाइश कराई, चिन्हांकन कराया और नदी की खुदाई कराकर नदी को पुनर्जीवित कर दिया है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत इस नदी के दोनों किनारों पर बने तटबंधों में 1 लाख पौधे लगवाए गए हैं। नदी के पुनर्जीवित होने का लाभ आसपास के ग्रामीणों, किसानों, पशु पक्षियों और प्रकृति सभी को मिल रहा है। फिर दोबारा हमने अक्टूबर में इसकी शुरुआत की और इस वर्ष जुलाई तक पूरी बूढ़ी गंगा जी नदी को हमने खुदवा दिया। इसके बाद आदरणीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए और फिर उसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम इसमें वृक्षारोपण करवाएं। तो नमामि गंगे परियोजना के तहत इसमें लगभग 1 लाख हम वृक्ष लगवा रहे हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं कि जो अभी हमारी पुरानी नदियां हैं, हमारे तालाब हैं, हमारे जितने भी परंपरागत जल स्रोत हैं, उन सभी का पुनर्जीवन किया जाए। दूसरा, नदी के साथ हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि गंगा जी को एक तरह के मैया के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये सबका पालन पोषण करती है। तो हमने सोचा कि क्यों न जो परंपरागत रूप से नदी बहती थी, उस नदी के पाठ को हम पुनर्जीवित करें। प्रयागराज में श्रम विभाग में पंजीकृत 866 महिला श्रमिकों को 1,89,00,000 से अधिक हित लाभ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता ने कहा कि महिलाएं अपनी क्षमता से अधिक काम कर रही हैं। देश के हर क्षेत्र में महिलाएं मजबूती के साथ डटी हुई हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपना स्थान बनाया है। प्रशासनिक से लेकर सुरक्षा तक में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देशन में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम इनको आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश और प्रदेश प्रगति करेगा। सरकार ने हमारे बच्ची के लिए एफडी का योजना दिया है। इसके पहले किसी सरकार ने ये योजना नहीं दी। इस हमारे तरफ से सरकार को धन्यवाद। सरकार को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी एक्सपायर हो गए हैं और मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिल सकता है। सरकार ने मेरी बहुत हेल्प किया है, इसकी वजह से मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकार की वजह से हमको जो लाभ मिला है, पहली बार मिला हुआ है, कभी नहीं लाभ मिला है। मेरी दोनों बेटियां भैया हमें लिए बहुत कुछ है। इसके पहले हमें लोग की कोई योजना कुछ भी नहीं मिला। हमारे पति लेबर का काम करते हैं। इसके बाद आज से पहले कभी कुछ ऐसा नहीं मिला। सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा सरकार हमने कभी नहीं देखा। आज ये श्रम विभाग द्वारा नारी शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम किया गया, जिसमें उन्हें पंजीकृत किया गया है और साथ साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है तमाम विभागों के तौर पे। तो जिन भी महिलाओं के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, पहला बच्चा हुआ है, उनको दिया गया है। जैसे उसमें तमाम संत रविदास योजना के अंतर्गत दिया गया है, महिला संयोजन के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया गया है। आज ये कार्यक्रम हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नवरात्रि के प्रारंभ के दिन में ये शुरुआत किया है, 180 दिन का कार्यक्रम है, उसमें आज श्रम विभाग ने कार्यक्रम किया है। आज का पूरा कार्यक्रम मिशन शक्ति के थीम मानकर हम लोगों ने जो श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उन महिलाओं को लाभान्वित किया है। इसमें 866 महिलाओं को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हम लोगों ने लाभ वितरित कराए हैं। भले ही अयोध्या की रामलीला देखने के लिए लोग पंडाल में न पहुंच पा रहे हों, लेकिन प्रदेश सरकार ने बड़ी बड़ी एलईडी लगाकर पूरे अयोध्या में लोगों को रामलीला दिखाने की व्यवस्था की है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन हो रहा है, लेकिन ये संक्रमण काल है, इसलिए रामलीला स्थल पर दर्शकों का उपस्थित होने के लिए रोक है। लेकिन
दर्शकों तक इसे पहुंचाने के लिए जहां दूरदर्शन एक तरफ पूरे देश में प्रसारित कर रहा है, वहीं अयोध्या में इसको जो है जगह जगह बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगा करके उस रामलीला के मंचन को लोगों के घर घर तक, लोगों के दरवाजे तक, हर चौराहों पर दिखाया जा रहा है, जिससे कि लोग इस रामलीला का आनंद ले सकें। ये घर के सामने आपके रामलीला हो रही है जी। और आप बड़े आराम से बैठ करके देख रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा था। हाँ, सरकार की व्यवस्था कैसी लगी है? बहुत अच्छी है, बढ़िया। रामलीला में जाना हाँ, अगली साल भी लगा था, अगली साल भी देखते थे। बहुत अच्छा लग रहा है, राम के भक्त है तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत सुंदर रहेगा, अच्छा लगता है, हम लोग को देखने का इधर आए हैंगे। उसमें वही दिखाया जा रहा है, वहाँ कैसे जा पाएंगे, कोरोना है अभी, इसलिए यहीं पे लाइव देख रहे हैं। ऐसे अच्छा लग रहा है, हम लोग को अच्छा लग रहा है आपका प्रसारण। वहाँ पे जाने में कष्ट है कोरोना के नाते, और सब यही सब है, मतलब और क्या, लाइव देख रहे हैं हम सब लोग। बहुत अच्छा लग रहा है लाइव देखने में, क्या करें, वहाँ नहीं जाने को मिल रहा है कोरोना की वजह से, क्या किया जाए, लाइव देख रहे हैं, वहाँ नहीं जाने को मिल रहा है। फिर यह आयोजन अब गली मोहल्लों से निकल करके लोगों के घर घर तक दूरदर्शन के माध्यम से पहुंच रहा है, प्रसारण के माध्यम से पहुंच रहा है, और राम के प्रति भक्ति, राम के चरित्र के प्रति जो है अनुपालन लोगों को प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, उत्तर प्रदेश। अयोध्या में कल रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन किया गया, जिसका देश दुनिया में लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा। आइए आज आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर रामलीला का सजीव मंचन किया जा रहा है। जय श्री राम। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है, कोरोना नहीं। लोग सुरक्षित जीवन के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। असम में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शुभारंभ। वाराणसी से जलमार्ग होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों तक जाना होगा आसान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर की विकास कार्यों की समीक्षा। कई योजनाओं को जनता के लिए किया समर्पित। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 17 अक्टूबर से शाम 7 बजे से 10 बजे हो रही रामलीला का मंचन लोगों को आ रहा है रास। देश और विदेश तक दूरदर्शन के माध्यम से लोग देख रहे हैं रामलीला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।